नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कृषि क्रांतियाँ एवं मिशन के PYQ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? JK मेहता, RK मुखर्जी, MS स्वामीनाथन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में गेहूं की नई किस्म खोजकर गेहूं उत्पादन में क्रांति ला दी। अगला प्रश्न, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, हरित क्रांति की नई व्यूह रचना का परिणाम था कि जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 5वें दशक के दौरान, 6ठे दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान, 8वें दशक के दौरान। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 7वें दशक के दौरान। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 7वें दशक के दौरान, यानी 1966-67 से। ये कौन सी सदी का 7वां दशक होगा? 20वीं सदी का 7वां दशक था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटकों को चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली बीज की किस्म। सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। सही कूट चुनना है 1 2 1 2 3 1 2 4, सभी 4। उच्च उत्पादन देने वाले बीज की किस्म हरित क्रांति से जुड़ी थी। सिंचाई भी इसी से जुड़ी थी क्योंकि इन्हें सींचने पर ज़्यादा उत्पादन मिलता था। ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन का संबंध हरित क्रांति से नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। भारत में कब शुरुआत हुई थी? 1966-67 में। और शुरुआत किसने की थी भारत में? MS स्वामीनाथन ने। अगला प्रश्न, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, इनमें से सभी। हरित क्रांति की सफलता, बीजों की उच्च पैदावार किस्म सही है, पर्याप्त सिंचाई सुविधा सही है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक सही है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में शीघ्र ही साध्य थी? उच्च वर्षा वाले, अलब्बल वर्षा वाले, निश्चित सिंचाई वाले, उच्चतर जनसंख्या वाले। तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निश्चित सिंचाई वाले। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में। तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गेहूं के उत्पादन में। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं यानी मैक्सिकन प्रजाति और कुछ हद तक धान की खेती पर पड़ा। हरित क्रांति का प्रभाव क्षेत्र पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश पर सर्वाधिक देखा गया। अगला प्रश्न, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं, मैक्सिकन गेहूं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मैक्सिकन गेहूं। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1950 से 90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया, फिर भी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी। निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही। गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक हैं। मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं
और दान पर अत्यधिक बल दिया गया। क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले, खाद्य फसलों को नहीं। सही कूट चुनना है 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 1 3 4। सही उत्तर क्या होगा? हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही, सही कथन है। हमने पीछे ही देखा है हरियाणा, यूपी, पंजाब 3 मुख्य राज्यों तक सीमित रही। 2 नंबर, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक थे, सही ऑप्शन है। मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया, सही है। क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले, खाद्य फसलों को नहीं। तो दोस्तों गलत है ऑप्शन 4। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, कारण इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। सही कूट चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? भारत की शुष्क पेटी अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, कथन सही है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, कारण भी सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्र में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। सही कूट कौन सा है? 1 2, 2 3, 2 4, 1 4। दोस्तों इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्र गेहूं व चावल के उत्पादन में वृद्धि करना नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत होगा। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना, ऑप्शन बी यानी 2 सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, गलत है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना, सही है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 और 4, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। ए, भारतीय कृषि को सार्वभौमिक ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्न क्षति को कम से कम करना, फसलों के भंडारण में सुधार, कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागिता, ऑप्शन ए राइट है। फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति कम करना, राइट आंसर है। फसलों के भंडारण में सुधार, राइट आंसर है। कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन, गलत है। तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या पूछ रखा है कि कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों 25 जनवरी 2006 को स्वामीनाथन ने कोयम्बटूर में हरित क्रांति के पश्चात सतत हरित क्रांति की बात कही, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने द्वितीय हरित क्रांति के रूप में देखा। इसमें भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्न क्षति को कम से कम करना, फसलों के भंडारण में सुधार करना आदि शामिल था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन। तो दोस्तों पीत क्रांति यानी येलो रिवोल्यूशन से संबंधित है तिलहन उत्पादन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब शुरू किया गया? 1986 में।
राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन यानी NMOOP कब शुरू किया गया? 2014 में। अगला प्रश्न, नीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से? तो दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम, दुग्ध आपूर्ति, मत्स्य उत्पादन, स्वच्छ जलापूर्ति? तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दुग्ध आपूर्ति। ऑपरेशन फ्लड योजना देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई। यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। इसे 3 चरणों तक 1970 से 80, 81 से 85 तथा 85 से 96 तक शुरू किया गया, जिससे भारत विश्व में प्रथम दुग्ध उत्पादक देश बन गया। और वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो पहला स्थान है। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर विलियम गांधी? तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? PJ कुरियन, वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, MS रघुनाथन? तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। तो दोस्तों कुरियन 2 दे रखे हैं, PJ और वर्गीज, तो सही कौन सा होगा? वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न, बागवानी एकीकृत विकास मिशन किसके द्वारा प्रायोजित है? विश्व बैंक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बागवानी एकीकृत विकास मिशन MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बागवानी क्षेत्र को कवर करने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत फलों, सब्जियों, जड़, कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस को शामिल किया गया। इस योजना को 2014-15 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM से आच्छादित है? जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी NHM केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2005-06 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न कार्य योजनाओं के द्वारा बागवानी उत्पादन में वृद्धि, पोषण सुरक्षा में सुधार, किसानों को आय सहायता। यह मिशन पूर्वोत्तर के 8 राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी एकीकृत विकास तकनीकी मिशन के तहत आते हैं को छोड़कर सभी राज्यों और 2 संघ राज्यों अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में कार्यरत है। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2014 को एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्था आदि योजनाओं को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? यानी रेनबो रेवोल्यूशन, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से? उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति का संबंध इन सभी से है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देश के सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्रों में आई विभिन्न क्रांतियों जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित, लाल क्रांति मांस या टमाटर से संबंधित, सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन यानी स्पेशल सेब से संबंधित, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित, रजत क्रांति अंडे से संबंधित, इन सभी को समग्र रूप से इंद्रधनुषी यानी सतरंगी क्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न, श्वेत क्रांति दुग्ध, पीली क्रांति उर्वरक, नीली क्रांति मछली? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से,
सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध से, सही है। पीली क्रांति खाद्यान्न से, गलत है। नीली क्रांति मछली या मत्स्य से, सही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। अब देखते हैं मुख्य क्रांति। तो सुनहरी क्रांति उद्यान या फल उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति अनाज या खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, भूरी क्रांति या धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट कपास उत्पादन से। अगला प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति, इनका संबंध किससे है? प्याज के उत्पादन से, टमाटर और मांस के उत्पादन से, अंडे के उत्पादन से, उर्वरक या फर्टिलाइजर के उत्पादन से। तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? धूसर क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक या फर्टिलाइजर उत्पादन से। A4 सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज उत्पादन से। रजत क्रांति का अंडे के उत्पादन से और लाल क्रांति का टमाटर या मांस के उत्पादन से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुनहरी क्रांति उद्यान से, श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति कुक्कुट पालन से, हरित क्रांति कृषि से। तो दोस्तों सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, यानी गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से है, सही ऑप्शन है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, सही है। नीली क्रांति कुक्कुट उत्पादन से नहीं है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 का मिलान करना है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मत्स्य पालन में वृद्धि, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति से किन से संबंधित है? तो खाद्य क्रांति या खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, A1 सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति और ग्रे या भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित थी। अगला प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। MS स्वामीनाथन, LK झा, VG कुरियन, मोरारजी देसाई, करादान। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति, भारी उद्योग। तो दोस्तों हमने देखा था MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, तो A3 सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। VG कुरियन का दुग्ध उत्पादन से, LK झा का करादान से, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित थे। अगला प्रश्न, गहन कदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना है एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकी को निर्देशित करना है। इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर कद्दन की खेती को प्रोत्साहन करना है। सही उत्तर चुनना है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही ऑप्शन कौन सा होगा? इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकी को निर्देशित करना है। एक राइट आंसर है। इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता है। 2 राइट आंसर है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों की अत्यावश्यक निवेशों और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर कद्दन की खेती को प्रोत्साहन करना है। 3 नंबर गलत है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 1 और 2, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ? 2007-8 की रबी फसल से, 2007-8 की खरीफ फसल से, 2005-6 की रबी फसल से, 2006-7 की खरीफ फसल से।
तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2007-8 की रबी फसल से अगस्त 2007 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सुस्थिर आधार पर गेहूं, चावल व दलहन की उत्पादकता में वृद्धि लाना था ताकि देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, कृषि क्रांति एवं मिशन के PYQ में इतना ही। आशा करता हूं आपको PYQ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के PYQ के साथ। यदि आपने इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।